रेडी स्टार्ट। महोदय, हमारे समाज में जहां धनी लोगों के मुकाबले गरीबों की संख्या कहीं अधिक है, एकाधिकार का विरोध स्वाभाविक है। हमारे देश के लोगों के मन में आमतौर पर यह धारणा है कि औद्योगिक उत्पादन का लाभ केवल थोड़े से लोगों को मिला है। हमारे वित्तीय संस्थानों, बैंकों द्वारा सही नीतियां अपनाए जाने से आर्थिक शक्ति को केंद्रित होने से रोका जा सकेगा। यह बात युक्ति संगत लगती है कि छोटे मालिकों की अपेक्षा बड़े बड़े उद्योग समूह अपनी परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूंजी का अधिकार भाग स्वयं जुटाएं। यद्यपि विकास की दर बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इसी के आधार पर विकास को आंकना ठीक नहीं होगा, बल्कि यह देखना होगा कि राष्ट्रीय उत्पादन का क्या स्वरूप है और विकास से किस प्रकार की शक्तियाँ पैदा हुईं। आम लोग सरकारी नीतियों के प्रति अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार रुख अपनाते हैं। एक ही पार्टी में कई विचारों वाले लोग होते हैं। आपने कई बार कहा है कि योजना का आकार बहुत बड़ा है, साथ ही आपने यह भी कहा है कि आवश्यक ढांचा तैयार करने और उत्पादक औद्योगिक मदों में सरकार को अधिकाधिक पूंजी लगानी चाहिए। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए अब हमें और जोरदार प्रयत्न करने हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति इस पर विचार कर रही है। हम इस तरह नहीं सोचते कि एक राज्य दूसरे की अपेक्षा अधिक उन्नत एवं विकसित है। हमारी नीति क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को देखकर तय की जाती है। आमतौर पर एक उन्नत एवं विकसित राज्य में भी कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जो पिछड़े रह गए हों। योजना आयोग कम विकसित क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने पर विचार कर रहा है। महोदय, आपने विदेशी पूंजी विनियोग एवं सहयोग का जिक्र किया है। इसमें संदेह नहीं कि चौथी योजना के कार्यान्वयन में इन दिनों दोनों की भूमिका बड़ी उपयोगी होगी। पिछले वर्षों के दौरान इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि विदेशी निवेश और सहयोग संबंधी प्रस्तावों पर शीघ्र या उचित निर्णय नहीं किए गए। ऐसी तथा अन्य कई समस्याओं पर उस विचार गोष्ठी में भी विचार किया गया जिसका आयोजन संघ ने हाल ही में किया था। इन मामलों को निपटाने के तरीके में अब काफ़ी सुधार किया गया है। मुझे विश्वास है और आशा है कि ऐसे मामलों को निपटाने में अब देरी नहीं लगा करेगी। महोदय, उद्योग में प्रौद्योगिकी का बड़ा महत्व है और कई क्षेत्रों में तो इसका उपयोग अपरिहार्य है। उद्योग ने कई बार यह शिकायत की है कि देश में विकसित ज्ञान या जानकारी का उपयोग अभी करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक इनका
विकास इतना नहीं हुआ कि उत्पादन विधियों में उन्हें उपयोग किया जा सके। हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं इस कमी को यथासंभव शीघ्र दूर करने के लिए प्रयत्नरत हैं। इसके साथ साथ उद्योगों को भी विदेशी जानकारी के आयात की बजाय, जिसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, देश में उपलब्ध जानकारी का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय शोध संस्थानों में हो रहे कार्य के अलावा हमारे कारखानों में भी काफ़ी शोध कार्य किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी विकास पर उद्योगों को अधिकाधिक धन लगाना चाहिए। यदि हमें विदेशी जानकारी का आयात करना ही पड़े तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पर कम से कम धन खर्च किया जाए। औद्योगिक विकास मंत्री ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट कर दी है और मुझे आशा है कि इस विषय पर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। यह बात भी सीधी है कि जब एक ही या सीमित समय में किसी उद्योग में इकाइयाँ स्थापित किए जाने की ज़रूरत हो तो विदेशी जानकारी को एकमुश्त और सभी इकाइयों के लिए साझे तौर पर प्राप्त करके विदेशी मुद्रा बचाने की संभावनाएं सोचनी चाहिए। जब विदेशी जानकारी का एकमुश्त खरीदना राष्ट्रीय हित में हो तब तो इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक देरी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि उद्योगों के कर्णधार विभिन्न मंचों से इसकी भर्त्सना कराने पर अधिक धन एवं शक्ति का व्यय करते हैं, परंतु देरी का केवल यही कारण नहीं कि कोई किसी विषय पर निर्णय लेना नहीं चाहता या उसे रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहता है। कई बार इस देरी के कई अन्य कारण होते हैं। मैंने पहले इस मामले में सामाजिक एवं राजनीतिक पहलुओं का जिक्र किया है। हो सकता है कई बार कोई आर्थिक समाधान बहुत अच्छा दिखाई देता हो, परंतु उससे देश लंबे समय तक कठिनाई में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे निर्णय से देश में स्वतंत्र चिंतन पर आंच भी आ सकती है। ये चीज़ें आर्थिक समस्याओं के हल की अपेक्षा स्वतः कम महत्व की नहीं होती।